वेलकम टू मैक्स नर्ड। मैं हूँ प्रेरणा और आज हम बात करने वाले डेयरडेविल की हिस्ट्री के बारे में, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो डेयरडेविल का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1964 के डेयरडेविल इशू 1 में, जो कि मार्वल कॉमिक्स के कर्ता धर्ता स्टैन ली ने क्रिएट किया था बिल एवरेट के साथ, और इस कैरेक्टर को डिजाइन किया था जैक कर्बी ने। अब आप लोग डेयरडेविल के प्रेजेंट लुक को उसका कंप्लीटली रेड कॉस्ट्यूम में इमेजिन करते हैं, या फिर मोस्ट प्रोबेबली उसके आइकॉनिक जेट ब्लैक कॉस्ट्यूम में, लेकिन उसके ओरिजिन के टाइम पे उसका कॉस्ट्यूम था येलो और रेड कलर का, और सरप्राइजिंगली एमसीयू में भी उसका इंट्रोडक्शन होगा वही कॉस्ट्यूम से। आगे के 5 इश्यूज के बाद डेयरडेविल का कॉस्ट्यूम चेंज हुआ और छोटी छोटी चीजों को चेंज करके हमें उसका फाइनल करंट लुक मिला इशू 7 में। अब बैक स्टोरी को छोड़ के मैट मर्डॉक की बात करते हैं, यानी डेयरडेविल के ओरिजिन के बारे में। मैट मर्डॉक एज अ चाइल्ड एनवाईसी के नेबरहुड हेल्स किचन में पला बड़ा था। एज अ मिडिल क्लास फैमिली मैट के पिताश्री बॉक्सिंग करते थे उसकी स्टडीज को कोप अप करने के लिए, और यही देखते देखते मैट भी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग खुद करने लगा। एक दिन मैट को रास्ते में एक अंधा आदमी दिखता है। उसे एक ट्रक ठोकने वाला होता है, लेकिन वो उसे समहाउ बचा लेता है, लेकिन उस ट्रक में प्रेजेंट रेडियो एक्टिव वेस्ट उसकी आंखों में चला जाता है और वो अंधा हो जाता है। तो उसकी आंखें खो जाने के कारण समहाउ उसके दूसरे सेंसेस ज्यादा हाई हो जाते हैं, जैसे कि स्मेलिंग, हियरिंग और रिफ्लेक्सेस। और सबसे बड़ी बात, अब वो ब्लाइंड होने के बावजूद चीजों को देख सकता था। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो उसके आजू बाजू होता है उसकी वेव्स फॉर्म हो जाती है। सो बेसिकली सोनार पड़ा है ना, तो उसका दिमाग वैसा ही हो जाता है। और इसी इनहेंस क्वालिटीज की वजह से वो अपनी फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग जारी रखता है, और फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में चला जाता है। सो बेसिकली उसके पापा जो एक बॉक्सर थे, उसके हर एक मैच फिक्स्ड होते थे, और ये उससे अपनी सुपर हियरिंग सेंसेस की वजह से पता चल जाता है। तो फिर मैट उसके पापा को इस बारे में बात करता है। उसके बाद उसके पापा डिसाइड करते हैं कि वो पैसों के लिए नहीं हारेंगे। उसके बाद उसके पापा मैच जीत जाते हैं, लेकिन उसकी बदौलत क्या, उसे अंकल बेन बना दिया जाता है, और फिर वो मैट ब्रूस वेन की तरह रो रहा होता है। इन फ्यूचर वो लॉ की डिग्री खत्म करने के बाद अपने पापा का बदला लेने एक कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है, फिर इवेंचुअली बन जाता है वो डेयरडेविल, डैडी डेविल। थ्रू आउट द इयर्स डेयरडेविल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है उसकी सेंसेस। अपने सेंसेस की वजह से वो कई 100 मीटर्स तक सुन सकता है, which means he acts like walking radar। इन्हीं सेंसेस की वजह से उसने एक बार मेटल का वीकेस्ट पॉइंट ढूंढ लिया था, और एक पूरे सिटी में उसने एक स्पेसिफिक लड़की की बातें सुन ली थी। इवन फाइट्स के दौरान डेयरडेविल गन फायर्स को टैकल कर सकता है, और एक बार तो उसने गन के फायरिंग होल पे उंगली रख दी थी। और सबसे बड़ी बात, डेयरडेविल सुपरमैन की तरह ही किसी भी इंसान की हार्ट बीट सुन सकता है, और उनमें से डिफरेंशिएट भी कर सकता है। और डेयरडेविल के सेंसेस इस कदर तक फास्ट है कि उसने कैप्टन अमेरिका को भी 1-on-1 में हराया है। डेयरडेविल के पास कोई सुपर स्ट्रेंथ नहीं है, उसको भी पेन महसूस होता है, बट उसके पेन सहने की लिमिट काफी ज्यादा है, लाइक अ पंचिंग बैग। उसने इंटेंस फ्लेम से लेकर नाइट्रोग्लिसरीन के एक्सप्लोजन्स तक को भी फेस किया है। द हल्क के साथ फाइट लड़ी है, जहां उसने उसको बहुत सारे पंचेस मारे भी और उसके खाए भी बहुत। एक स्टोरी लाइन में वो बिना सोए और खाए पिए 6 हफ्तों तक क्राइम से लड़ा था। एक वकांडन टेक से इलेक्ट्रोक्यूटेड होने के बावजूद वो अपने पैर पे खड़ा था, जिसे टाइनी और थॉर भी नहीं झेल पाए थे। इन सब के अलावा एज ए स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो डेयरडेविल के स्पीड, रिफ्लेक्सेस और सेंसेस काफी ज्यादा पावरफुल है, एंड नो डाउट उसे मार्वल का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉम्बैट प्लेयर माना जाता है। और डेयरडेविल सीरीज में भी हमें इसके काफी सारे कारनामे देखने मिले हैं, लाइक वन शॉट सीक्वेंस में कई लोगों को मारना, कई ब्लडफुल पंचेस खाकर भी वापस खड़ा हो जाना, और इवन बुल्स आई और किंगपिन जैसे बैड एस बंदों से लड़ना। और मेरे कलीग का कहना है कि डेयरडेविल की वीकनेस नहीं है, सो सॉरी, बट मेरे बॉस बोल रहे कि है, तो मुझे बोलना पड़ेगा। भले ही डेयरडेविल एक स्ट्रॉन्ग विजिलेंटी हो, लेकिन गॉड ऑफ थंडर की भी वीकनेस होती है, तो फिर मैट मर्डॉक तो एक ह्यूमन ही है। डेयरडेविल को हराने का तरीका हमने द बॉयज सीरीज में देखा ही है, जहां एक एपिसोड में होमलैंडर के सामने एक डिसेबल सूप होता है, जो केवल अपनी हियरिंग सेंसेस से किसी को भी टक्कर दे सकता है, बट सिंपली होमलैंडर उसका कान फोड़ देता है।
ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। तो अब आते हैं हम कॉमिक रिकमेंडेशंस पे। 1993 की डेयरडेविल द मैन विदाउट फियर, फ्रैंक मिलर की बॉर्न अगेन, 2002 की डेयरडेविल येलो, 2007 की डेयरडेविल बाय फ्रैंक मिलर एंड क्लाउस जेनसन, 2010 की पार्ट्स ऑफ अ होल, एसेंशियल डेयरडेविल, 2006 की डेयरडेविल एंड ऑफ द डेज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2015 की नेटफ्लिक्स सीरीज डेयरडेविल। रुको भाई, वीडियो खत्म होने से पहले मैं बता दूं, अनलाइक प्रेरणा मैं डेयरडेविल का फ़ैन हूँ आपकी तरह, मतलब एकदम कट्टर फ़ैन है अपन। तो यार क्योंकि हमको चार्ली कॉक्स ने बताया कि भाई नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल और ये वाला पूरा अलग होने वाला है, डेयरडेविल वापस से चालू होने वाला है, तो हम सब के सब केविन फाइगी साहब से और मार्वल से एक चीज़ छीन के मांगते कि तुमको देना है, तुम दोगे, पता नहीं हमको कुछ भी। और वो सीन है, जस्ट इमेजिन अभी कोर्ट में से कैरन, फॉगी और मैट किंगपिन से जो केस है वो जीत के आते और किंगपिन को ऐसा जेल में लेके जा रहे हैं और वो लोग जीत के बाहर खुशी खुशी आ रहे हैं। और धीरे धीरे मैट को फील होता है कि लोग स्नैप हो रहे हैं, सबके सब जा रहे हैं धीरे धीरे। वो देख नहीं पा रहा है बट वो फील कर पा रहा है हर एक को। और फिर मैट को रियलाइज़ होता है कि जो पुलिस वाले किंगपिन को लेके जा रहे थे वो सब फेड हो जाते हैं सिवाय किंगपिन के। और वो उसको पकड़ने ही जाता है और उसको रियलाइज होता है और उसको फील होता है कि कैरन और फॉगी की हार्ट बीट धीरे धीरे फेड हो रही है। जस्ट इमेजिन वो वाला सीन। तो हमको मार्वल से चाहिए, वो कुछ नहीं पता मुझे। So that's it for today guys. Thank you for watching this video. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट सब कर लेना। नहीं पसंद आए तो तुम जा सकते हो। बाय। डिस्कॉर्ड सर्वर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक नीचे दी गई है। चेक इट आउट। मैं हूँ प्रेरणा और दिस इज मैक्स नर्ड।